पैसा लगता है कि हम आत्महत्या कर लें। अगर हम पढ़ते हैं पैसा दे के, टाइम वेस्ट करके, खर्चा करके, जबकि हमको रिजल्ट मिलता ही नहीं है। हम लोग का भाड़ा लगता है आने में 130 रुपये लगता है और हम गरीब घर से हैं। मेरा आप देख सकते हैं कि बच्चे आप क्रॉस किया गया था, पास था, फिर भी क्रॉस कर दिया गया। ऐसा क्यों हो रहा है सर? आप मुझे बताइए ये आवाज कहाँ उठाएंगे? अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्र का अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो। और स्थिति खराब क्या होगा। करेंगे इस स्थिति तो इस स्थिति में वही हम लोग सोच रहे हैं, कल सेकंड सैटरडे है, नहीं जमा कर पाएंगे हम लोग। तो इस स्थिति में हम लोग ऊपर बात कर रहे हैं, इसकी सूचना हम लोग लिखित दिए। आज उनकी जो पढ़ाई कहीं ना कहीं अधर में लटका हुआ नजर आ रहा है। पिछले कुछ ही समय पहले यहाँ पर ताला लटका हुआ था। आज भी आप देख सकते हैं कॉलेज के बाहर में ये जो दरवाज़ा है इसमें ताला लटकी पड़ी है। आज ये सेकेंड टाइम है कि बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने आज ताला जड़ा है। कारण क्या है? क्यों कोई ताला अपने भाग्य पर जड़ेगा? क्यों कोई ताला अपने भविष्य पर जड़ेगा? और कहीं ना कहीं इन लोगों ने ताला जड़ा है तो इनके पीछे कोई रहस्य होगा, कोई ऐसा वजह होगा जिसकी वजह से आज हजारों विद्यार्थियों की ज़िंदगी कहीं ना कहीं अदर पे पड़ी हुई है। ये माना जाता है कि पूरे पंच परगना में केवल एकमात्र कॉलेज है और वो भी ग्रेजुएट कॉलेज है, जबकि हजारों स्टूडेंट्स जो खेती बाड़ी करके, मेहनत मजदूरी करके पढ़ाई करने आते हैं, वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं मेरा जीवन बनेगा, ग्रेजुएट होऊंगा, कल के तारीख मेरा करियर बनेगा। लेकिन करियर क्या बनेगा? उसका करियर का तो यहाँ बंटाधार हो रहा है। स्टूडेंट्स का करियर का बंटाधार हो रहा है। कहा जाता है कि आज ये क्यों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कहते हैं ना, जब भी युवा जागा है राज सिंहासन डोला है। आज ये साक्षात दर्शन हो रहा है। देख सकते हैं आप, इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। कभी कहा जाता था कि कभी पढ़ाई करे या ना करे, लेकिन आज हर एक स्टूडेंट जागरूक हो रहा है। वो सोच रहा है कि मैं अपना भविष्य का निर्माण करूं, मैं आगे बढ़ूं। लेकिन आगे बढ़ेगा तो कैसे? सामने वाले के सामने कोई सर्टिफिकेट नहीं है और सामने वाला बिना सर्टिफिकेट का भरोसा करेगा नहीं। केवल थोबड़ा देकर के किसी को भरोसा नहीं किया जाता। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है, वो है उसका सर्टिफिकेट्स। सर्टिफिकेट्स इस बात का प्रमाण है कि आप ग्रेजुएट हैं। सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाण है कि आप ग्रेजुएट हैं। लेकिन आज यहाँ ताला जड़ा हुआ है। आज इतने सारे विद्यार्थी, शायद आज मैं बातचीत करूंगा विद्यार्थियों से, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो वजह क्या है जिससे आज बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, या कहीं ना कहीं उनका आने वाले भविष्य में जो चीज़ें नहीं हो सकता है उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। कहा जाता है कोई विद्यार्थी किसी देश का भविष्य होता है। आज भविष्य जो देश का है वो बिल्कुल नीचे गिरता हुआ दिख रहा है और इसका प्रमाण आज पांच परगना किसान कॉलेज के बुंडू के बाहर खड़ा है। आज ये जो स्टूडेंट्स हैं आवाज़ उठा रहे हैं, वो अपने हक के लिए लड़ाई की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मैं 17, 18, 19 ये तीन सेशन का रिजल्ट अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। उनका कहना है कि हमारा रिजल्ट आएगा तो कब? उनको समय दिया जाता है, कभी 1 सप्ताह का समय दिया जाता है, कभी 1 महीने का समय दिया जाता है। फाइनली उनका रिजल्ट उनके हाथ में नहीं है और कल के तारीख में उनका रिजल्ट अगर नहीं होगा तो एडमिशन कहाँ लेंगे? जब तक उनकी ये फाइनल चीज़ें क्लियर नहीं होती है वो परेशान है और लगातार दूसरी बार उन्होंने ताला जड़ा है। क्या वजह है, क्या कारण है, क्यों ताला जड़ने की नौबत आ पड़ी? स्टूडेंट्स जो यहाँ पर स्टूडेंट्स की यूनियन है, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये बता रहे हैं कि आखिर बच्चों का ये जो ताला, शायद ऐसा लग रहा है कि ताला यहाँ दीवार और दरवाजे पे नहीं लगा है, उनके भविष्य पे लगा है। ताला उनके जिंदगी के भविष्य पर लगा है। क्या वजह है? आप लोगों ने क्यों बंद किया है? ये 17, 20, 18, 21, 19, 22 सेशन का रिजल्ट पेंडिंग है। इससे पहले ही हम लोग 7 तारीख को तालाबंदी किए थे। पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है सुरेंद्र लोहरा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट यूनियन। अच्छा, आप स्टूडेंट का यूनियन का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज आप स्टूडेंट के लिए लड़ाई कर रहे हैं। क्या क्या कारण है जिसकी वजह से आपको बार बार ताला जड़ना पड़ रहा है? मजबूरी हो गया। स्टूडेंट का जो परेशानी है मेरे से देखा नहीं जा सकता है, चाहे इसके लिए कुछ भी खोना पड़े, जाना पड़े, इसके लिए तैयार हैं। अभी तक जो स्थितियां बनी है उसमें कितने सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट अभी तक पेंडिंग पड़ा है? हज़ारों से मैक्सिमम है स्टूडेंट, हज़ारों से मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे ही हालत में गुजर रहे हैं। ज़्यादातर लड़की है और गांव घर में देखा जाए तो लड़की को पूछा जाता है कि 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, तुम 3 साल में क्यों ग्रेजुएशन पूरा नहीं की है? तो लड़की एक शर्मिंदा हो जाती है और कोई तो मर भी जाती है इस कारण। बस अभी जो 3 साल से लगातार रिजल्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो क्या कारण है? आप लोगों ने आवेदन दिया था, रिजल्ट क्या आया उसका? ये प्रिंसिपल मनमानी, अपना मनमानी कर रहे हैं। स्टूडेंट के हित में काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्टूडेंट के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। क्या बात करते हैं? बोलते हैं कि आप लोग जो करिए, हमको लेन देन नहीं है। आप लोग यूनिवर्सिटी चल जाइए तो बताइए, हम लोग कॉलेज को पैसा देते हैं, स्टूडेंट सारे कॉलेज को पैसा देता है, कॉलेज को सवाल ना करके यूनिवर्सिटी जाएगा। खाने के लिए भोजन नहीं है भाई, ऊपर आसमान उड़ने जाएगा। ये सब कोई समझता है।
आज आज जो आपने सेकेंड टाइम बंद किया है, ताला जड़ा है, इससे पहले आपने जड़ा था, उसका भी कारण यही था? जी, सेम कारण यही है। तो उसके बाद आश्वासन मिला था, क्या मिला था? आश्वासन मिला था कि 7 तारीख से लेकर के 22 तारीख के भीतर में हम जवाब देंगे, सारा 100% रिजल्ट क्लियर करके आपको पूरा सामूहिक मामला में दिखाएंगे। अभी तक क्या हुआ? कुछ नहीं, 0% है, कुछ नहीं है। तो फिर ये आंदोलन जारी नहीं रखेंगे तो क्या चुपचाप बैठे रहेंगे? हम लोग को स्टूडेंट यूनियन क्यों बनाया गया है? स्टूडेंट आखिर हम लोग को वोट दिया है कुछ उम्मीद को लेकर के, तो उसके उम्मीद को पूरा नहीं करेंगे तो हम लोग का भी मान मर्यादा का बात है, और इसके लिए हम समर्पित हैं, चाहे कुछ भी करना पड़े। अभी तक आपकी मांगों को पूरा करने के लिए कॉलेज परिवार की तरफ से कोई प्रतिनिधि आए? वो बोले फिर से आश्वासन दे रहे हैं, 1 सप्ताह। कौन आए थे? हिंदी HOD हैं। हाँ, तो फिर वो आश्वासन दिए कि 1 सप्ताह के भीतर में हम आपको रिजल्ट क्लियर कर देंगे। प्रिंसिपल नहीं है? प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल तो पता नहीं, अब हम लोग से दुश्मनी है कि क्या है स्टूडेंट से। अब स्टूडेंट देखने से वो भागते हैं, फ़ोन करने से दुश्मन जैसा फ़ोन नहीं उठाते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट पेंडिंग है, ऐसा कोई है आप लोग? एक बार हाथ खड़ा करिए। हालत में सब कोई वही हालत में है। चलिए, आप बताइए क्या करना चाहिए। एक बच्ची है, इससे हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है? जस्सो कुमारी। आपका रिजल्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है? सेमेस्टर 3 से पेंडिंग पड़ा है, 3, 4, 5 पेंडिंग पड़ा है, और कल परसों को सेमेस्टर 6 का फॉर्म भी जमा नहीं लिया गया। आप कितने दूर से आती हैं? 20 किलोमीटर दूर से। आप गांव से आती हैं? जी हाँ, आने के लिए बहुत तकलीफ होता है, पैदल से आना पड़ता है। उसके बावजूद भी यहाँ ऐसा हमारी ज़िंदगी से खिलवाड़ किया जाता है। घर में पूछा जाता है कि क्या करने जाती है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है, हमारी पैसा खाया जा रहा है। आपसे पैसा खाया कैसे जा रहा है? हम प्रूफ दिखा देंगे, हम फॉर्म जमा करते हैं तो हम प्रूफ के तौर पे रसीद मिलता है, तो अब हम रसीद ही नहीं दिखा सकते हैं। आप जरा सोचिए, बुद्धि और विवेक लगाइए। एक बच्ची 20-25 किलोमीटर से आती है, पूरी सारी तकलीफों को झेल के आती है, कभी बारिश तो कभी मौसम खराब तो कभी कुछ भी, लेकिन बावजूद भी ये 3 साल में कोर्स पता नहीं कितने साल तक चलेगा। ये बच्ची कह रही है कि कई बार तो ऐसा सिचुएशन भी आता है कि घर में लोग पूछते हैं। कैसा लगता है ऐसी स्थिति में? बहुत खराब, ऐसा लगता है कि हम आत्महत्या कर लें। अगर हम पढ़ते हैं पैसा दे के, टाइम वेस्ट करके, खर्चा करके, जबकि हमको रिजल्ट मिलता ही नहीं है, तो किसके सामने हम अपना शक्ल दिखाएं? ये बहुत चिंतनीय विषय है। ये सारे विद्यार्थी जो यहाँ पर खड़ी हैं, देख रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चियाँ हैं जो आज अपने हक के लिए लड़ाई कर रही हैं। आज ये देखा जा सकता है कि ये तो पहली चीज़ तो समय का भी, टाइम का भी किलिंग है, पैसे का भी किलिंग है, मेहनत का भी किलिंग है। हर तरीके से बच्चे छाले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सिस्टम कहीं ना कहीं बहुत बड़ा समस्या क्रिएट कर रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोमा नाग है। हम भी बहुत दूर से आते हैं, सरायकेला खरसों जिला से आते हैं। हमारा गांव है बिरगमडी, वहाँ से हम लोग का भाड़ा लगता है आने में 130 रुपये लगता है, और हम गरीब घर से हैं। मेरा आप देख सकते हैं कि बच्चे आज अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, भावनात्मक हो चुके, चूंकि इनका भविष्य अधर पे पड़ा हुआ है। इतने सारे लोग आप देख सकते हैं, इतने सारे बच्चियां यहाँ पर खड़ी हैं, और अपनी जो दर्द है आप महसूस कर सकते हैं। आंख से आंसू निकल रहा है। हर एक व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि आखिर भविष्य भारत का कहा जाता है, वो आखिर वो भविष्य कहाँ बन रहा है? कहीं ना कहीं तो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। आज ये सारे बच्चियां जो इतने दूर से, और भी बहुत सारे यहाँ बच्चियां हैं अभी खड़ी हैं, जिनका समस्या बहुत सारा है, और आज कह रही हैं कि आज बहुत सारी प्रॉब्लम से ये आती हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो व्यवस्था है, इससे आपको कितना अंदर से दुखी लग रहा है? बहुत अंदर से दुखी लग रहा है कि हम भी अपना परिवार से भी हमको पैसा देने के लायक अपना हस्बैंड हमको देने नहीं खोजते हैं, और घर में हम भी अपना दूसरा काम करने नहीं जाते हैं, और अपना हस्बैंड दूसरा नौकरी भी नहीं करता है कि किसान का काम करता है। और मेरा सास भी इतना तबीयत खराब हो गया उनका, हम लोग का बहुत पैसा भी खर्चा हो गया है, हम लोग का खेत बाड़ी सब भी बंदा दे दिए हैं। इसके बावजूद भी हम भाड़ा देने के लिए उधारी ले करके मेरा हस्बैंड देता है, और हम यहाँ कॉलेज आते हैं। एक तो आप ये देख सकते हैं, ये अपनी भावना को समेट के बात कर रही है, बोल नहीं पा रही है। दर्द कितना है आप महसूस कर सकते हैं। और कहते हैं ना कि इतनी सारी चीज़ों के बावजूद भी अगर कहीं ना कहीं कोई ऑर्गेनाइजेशन मौन है, तो आखिर ये दोषी कौन है?
इस तरह के बच्चों का जो पढ़ने के लिए ललायित हैं, ऐसे बच्चों का भविष्य निर्माण क्या होगा, इनका भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और कहीं ना कहीं ये एक सिस्टम पर आघात है और आज ऐसे विद्यार्थियों का हाय कहीं ना कहीं लोगों का जिंदगी में तबाह हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इस कॉलेज की जो परिपाटी है ना, बिल्कुल ध्वस्त सा दिख रहा है और आज हम चाहते हैं कि आप इसको समझें, जानें। और इतने सारे जो बच्चे, कुछ बॉयज भी यहाँ पर हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम आया है, कोई ऐसे हैं को अभी प्रॉब्लम अभी है। क्या नाम है आपका? सत्यनारायण महतो, कहाँ से हैं आप? जामडी। कब से ये जो आपका जो प्रॉब्लम है, कौन सा सेमेस्टर में है आप? मेरा सेमेस्टर 19-22 है, जिसमें पहले सेमेस्टर 1 में तो मैं पास था, लेकिन सेमेस्टर 2 में हाल फिलहाल में भी रिजल्ट जारी किया है, उसमें मेरा फेल दिखा रहा है। ताकि मेरा सब कुछ एग्ज़ाम दिए हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी किए हैं, सब कुछ किए हैं, तो पर भी मेरा रिजल्ट पेंडिंग है। अभी रिजल्ट पेंडिंग है आपका? तो आपका ही रिजल्ट पेंडिंग है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे का पेंडिंग है? 50%। क्यों ऐसा लगा कि पेंडिंग होगी जबकि आपको रिजल्ट वही तो नहीं जान पा रहे हैं। सब कुछ किए हैं, सब कुछ ऑनलाइन पेमेंट किए, सब कुछ एग्ज़ाम दिए ऑनलाइन, प्रूव्ड है मेरे पास, सब कुछ पेमेंट किए हैं, एग्ज़ाम दिए हैं, तो पर भी मेरा रिजल्ट पेंडिंग दिख रहा है। आप देख सकते हैं ये कहते हैं कि कॉलेज के परिसर की तरफ से, कॉलेज का जो मैनेजमेंट की तरफ से जितनी सारी चीज़ें पूरा करने का था, सारा इन्होंने पूरा किया है, लेकिन बावजूद भी इनका रिजल्ट पेंडिंग है। आप मुझे बताइए, ये आवाज़ कहाँ उठाएंगे, ये कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, किसके सामने जाकर के अपनी बातों को रखेंगे? कौन सुनने वाला है इनका? कोई नहीं सुन रहा है। आज एक विद्यार्थी का एक यूनियन होता है जो इसके लिए आवाज़ उठाती है, लेकिन आज इसी कॉलेज जहां से हजारों स्टूडेंट्स पास आउटेड होते हैं, आज उनकी स्थिति यही है कि वो कहीं ना कहीं आज दर बदर की ठोकरें खाने के लिए तैयार है। इतने सारे विद्यार्थी आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे लोग आज इसलिए नहीं खड़े हैं कि आज इनको मजा आ रहा है, इसलिए खड़े हैं क्योंकि अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं। क्या रणनीति है आगे आपका? रणनीति ये वैचारिक आंदोलन चलेगा जब तक रिजल्ट क्लियर नहीं होगा। आदिवासी छात्र संघ तत्पर रहेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े इसके लिए, स्टूडेंट के साथ हमेशा के लिए खड़ा रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि अगर आपका ये आंदोलन अगर पूरा नहीं होगा या कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, तो आपको उसके लिए और क्या तैयारी है आप लोगों का? आंदोलन पूरा होकर रहेगा। हम लोग आशा भरोसा उम्मीद के साथ आए हैं। जब प्रिंसिपल को लेटर दिए हैं, VC को दिए हैं, राज्यपाल को दिए हैं, मुख्यमंत्री को दिए हैं, SDO को दिए हैं, तो फिर भरोसा कैसे नहीं करेंगे? एकदम होगा। जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ आप किनको इस पूरे व्यवस्था में किसको आप सबसे ज़्यादा दोषी मानते हैं? कॉलेज के प्रिंसिपल, कॉलेज प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ठप है पूरी। जब यूनिवर्सिटी का आदेश आता है 14 तारीख को नोटिस जारी करिए, तो यहाँ पे 15 तारीख को नोटिस जारी किया जाता है, जबकि 2 दिन का मोहलत दिया जाता है। 2 दिन के भीतर में उसको 2 घंटा समय दिया जाता है। स्टूडेंट बताइए 30 किलोमीटर रेडियस से यहाँ बुंडू कॉलेज आते हैं, एकलौता कॉलेज है गवर्नमेंट का। अब यहाँ पे देखिए उन लोग का 2 घंटा समय देना, ये निंदनीय हरकत हो रहा है बच्चों के साथ और पूरा खिलवाड़ हो रहा है। ऐसे घमंडी प्रिंसिपल नहीं चाहिए, और ऐसे चलते रहेगा तो फिर उग्र आंदोलन चलते रहेगा और ना जाने ऐसे में पता नहीं क्या रणनीति होगा। फॉर्म भरने के लिए छोड़ेंगे नहीं। लगभग 2 दिन का ही समय मिलता है। 2 दिन में बहुत लोग के पास मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं रहता है, वो लोग को पता ही नहीं चलता है कि फॉर्म भी भरा रहा है। जब इधर उधर से बात पहुंचती है 1 दिन या 2 दिन बाद, तब तक देरी हो चुका होता है कि इस तारीख को फॉर्म भरा रहा था, तुम कहाँ थे? कॉलेज प्रशासन ऐसे पूछा जाता है हम लोग से, स्टूडेंट लोग से। एक बात बताइए भैया सर कि जो यहाँ पे स्लिप कटाया जाता है, स्लिप कटने के बाद वह DD 100% यूनिवर्सिटी में जमा हो जाता है, और कुछ बच्चों का जो पैसा है वह जमा नहीं हो पाता है। जब जांच के दौरान मिला कि 3 गो स्टूडेंट का यहाँ पे पैसा कॉलेज का कोई ऐसे स्टाफ खाया है, चाहे कॉलेज प्रशासन खाया है, तो फिर उसका पनिशमेंट क्यों नहीं हुआ? जबकि प्रिंसिपल लिखित में हम लोग को दिए थे कि 22 तारीख तक में अगर कोई ऐसा गलत पाया गया तो उस पर नियमित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कुछ हुआ है जिसमें पैसा बच्चों का लिया गया, लेकिन एकदम पैसा खाया है लड़की जात का। अब लड़की क्या करेगी? उसका पैसा अगर वहाँ यूनिवर्सिटी में जमा नहीं होगा, उसका एडमिट कार्ड आएगा, उसका चेहरा देख के देगा, वो कहाँ जाएगा? किसको चिल्लाएगा? कॉलेज को आ रहा है तो कॉलेज बोल रहा है कि जाओ तुम यूनिवर्सिटी में करा के लाओ। अब उसका पैसा यूनिवर्सिटी में जमा नहीं है, घास छिलेगी वो। पैसा 1 रुपया कमाया जाता है कितना मुश्किल से। प्रिंसिपल जानते हैं 2 लाख रुपया से मैक्सिमम इन लोग का पर मंथ सैलरी है। यहाँ चेहरा दिखाने के लिए आते हैं। क्या करना चाहिए बोलिए? हम लोग छोड़ दें इन लोग को? 5 परगना का इतिहास है, भगवान का उपाधि प्राप्त किया है 5 परगना धरती। अगर ये क्लियर नहीं होगा ना तो फिर वही इतिहास दोहराना पड़ेगा। इसलिए हम सीधा सीधी कह दे रहे हैं कि ये जब तक क्लियर नहीं होगा, आप प्यार से बोल रहे हैं आपको, आप क्लियर कीजिए, और जब तक क्लियर नहीं कीजिएगा तब तक ताला बंद रहेगा।
ये जो छात्र संघ है, आदिवासी छात्र संघ के जो प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट अभी अभी प्रेसिडेंट आप है ना छात्र संघ के, आदिवासी छात्र संघ के प्रेसिडेंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट है आप बच्चों के ये जो प्रॉब्लम्स है इसको लेकर के आप लोग कब से आंदोलन कर रहे हैं? ये विगत पिछले 7 तारीख को भी इसी तरह की तालाबंदी हुआ था, किए थे, उसमें से आश्वासन मिला था 22 तारीख तक पूरी रिजल्ट 100% रिजल्ट क्लियर करने का, जिसमें आश्वासन अभी तक जारी है। 1 महीना हो गया है लेकिन एक भी रिजल्ट हम लोग को अभी तक नहीं मिल पाई है, जिसके चलते दूर दराज से हमारे 5 परगना क्षेत्र इतना सुदूर क्षेत्र है और हमको लगता है पूरे झारखंड में यहाँ जैसे गरीबी स्थिति कहीं नहीं है, जिस दरमियान पर भी हमारे यहाँ के छात्र अपने जोश के साथ यहाँ कॉलेज आते हैं, उन्हें पढ़ाई लेकर सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो सर्टिफिकेट के बदले यहाँ पर सिर्फ आश्वासन और आश्वासन मिल रहा है। इसलिए हम लोगों ने ये धरना प्रदर्शन किया है और ये जाहिर है कि हम लोग जब तक करेंगे, क्योंकि जब तक युवा बोला है, जब तक छात्र बोला है, राज का सिंहासन तक डोला है और ये डोला के रखेंगे और डोलने भी लगी है। और आने वाला समय में जब तक यहाँ पर हम लोगों की जो कार्रवाई नहीं की जाएगी, रिजल्ट पेंडिंग को लेकर क्लियर नहीं होगी, तब तक ये तालाबंदी रहेगा। अभी तक जो आश्वासन आपको मिला है उसमें आपको कहीं लगता नहीं काम हुआ है? अभी तक जैसे अभी बातचीत हो रही थी उसमें से कोई भी प्रतिनिधि नहीं आया है बातचीत करने के लिए? प्रतिनिधि वैसे खास तौर पे नहीं आए हैं, सिर्फ कॉलेज के स्टाफ आए हैं, लेकिन जिसको आना चाहिए था गार्जियन रूप में, जिसको हम गार्जियन मानते हैं, हमारे प्रिंसिपल हैं, वो अभी तक आए नहीं हैं और कुछ भी आश्वासन उनके तरफ से हम लोगों को नहीं मिली है। ये कहना है छात्र संघ जो बुंडू का जो युवा छात्र संघ है उनका कहना है, और पूरे विद्यार्थी यहाँ पर पड़े हुए हैं। और एक चीज़ तो क्लियर है कि जो जिन विद्यार्थियों का ये समस्या हो रहा है, ना केवल एक विद्यार्थी का बल्कि संपूर्ण विद्यार्थियों का एक हब है, एक बहुत बड़ा एक जो कम्युनिटी है, इनका कहना है कि जब तक ये रिजल्ट क्लियर नहीं होता है, पेंडिंग जब तक क्लियर नहीं होता है, तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। 1-2 और बच्चियों से लेते हैं, बात करते हैं। आपका भी रिजल्ट पेंडिंग है? क्या नाम है आपका? आरती कुमारी सर। आप कहाँ से आती हैं? सर चौका से। कब का सेशन है आपका और कब सर तक? मेरा 18-21 का सेशन है। अच्छा। पर मेरा सेमेस्टर 2 में भी ऐसे क्रॉस किया गया था, पास था फिर भी क्रॉस कर दिया गया। हाँ। ऐसा क्यों हो रहा है सर? फिर अभी ये सेमेस्टर 4 में मेरा पेंडिंग कर दिया है पूरी पैसा जमा करने के बावजूद भी, ऊपर से ऑनलाइन का फ़ी ले रहा है हम लोग का 600 रुपया, और जब ऑफलाइन कटवा रहे तो ले रहा है 1100 रुपया। आपने एक्स्ट्रा चार्ज पूछा नहीं कि ऐसा चार्ज क्यों? फाइन, लेट फाइन। तो हम लोग का लेट कैसे हुआ? ऑफलाइन का तो डेट ही नहीं निकला है, लेट कहाँ से हो गया? तो ये सब नाइंसाफी हो रहे हैं सर हम लोग के साथ। इनका कहना है कहीं ना कहीं इनको ऑफलाइन का भी फीस लिया जा रहा है, ऑनलाइन का फीस लिया जा रहा है, और इनका ये भी कहना है कि डेट भी एक्सटेंड हुआ है और डेट का पता भी नहीं चल रहा है, उसके बावजूद भी फीस लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि नाइंसाफी है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी व्यवस्था लचर है। सभी लोगों के चेहरे पर आप देख सकते हैं कि एक आस है, एक ऐसा आस है कि कहीं ना कहीं रिजल्ट मिले, उनका समाधान हो, लेकिन समाधान करेगा कौन? ये धरने पे बैठ सकते हैं, लेकिन समाधान करने के लिए जो भी विधि व्यवस्था है उनको सामने आना होगा। आज हम उनसे भी बातचीत करेंगे, क्या वजह है, क्यों नहीं हो पा रहा है। हम वैसे कॉलेज से के जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर वो क्या वजह है, क्यों अभी तक उनका समस्या समाधान नहीं हुआ। तो आइए चलते हैं। अभी बातचीत हम लोग कर रहे थे, स्टूडेंट का कुछ बात को रख रहे थे, और हम ये जानना चाहते ये जो स्टूडेंट का मांग है उसको लेकर के क्या आप कहना चाहेंगे? स्टूडेंट का मांग पेंडिंग रिजल्ट सुधार करने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन 2 साल से हो रहा है। ऑनलाइन के कारण ऑनलाइन फॉर्म भी भराता है, ऑनलाइन परीक्षा भी होती है। तो ऑनलाइन परीक्षा और परीक्षा फॉर्म भरने के कारण 2 साल के दरमियान, और 2 ही साल में 18-21 का, 17-20 का, 19-22 का 3 सेशन के लोग परीक्षा लिखे फॉर्म भरे। तो ऑनलाइन जो परीक्षा फॉर्म भरा तो किसी का ट्रांजेक्शन फेल हो गया, उसको मालूम नहीं चला बच्चा को, उसको कैफे वाला कागज़ धरा दिया, वो जाके अपना इत्मीनान रह गया। रिजल्ट जब आया उसका नाम वहाँ नहीं है रिजल्ट में, क्योंकि उसका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो रिजल्ट पेंडिंग हो गया। तब वो लोग आकर के ये सब आंदोलन में शामिल हुआ, हम लोग को भी लिख के दिया और ये लोग भी लिख के दिया। वैसे इससे पहले भी तालाबंदी यहाँ पे हुई थी? एक दिन हुई थी, हाँ। तो इसके पीछे भी वजह यही था? यही वजह है। और तो इनका कहना है कि 17, 18, 19 3 साल का कंटिन्यू जो पेंडिंग रिजल्ट पड़ा हुआ है, और कई सारे स्टूडेंट का ये भी कहना है कि उनसे पैसा तो लिया गया लेकिन उनका रिजल्ट नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए, पैसा लिया गया ऑफलाइन में जो फॉर्म भरा, तो ऐसा हुआ है, ऑफलाइन भरने का नियम नहीं था, लेकिन
स्टूडेंट भी वहाँ पर आंदोलन करते हैं जाके कि ऑनलाइन में नहीं हो पा रहा है, हम लोग का डाटा नहीं दिख रहा है। और डाटा उसी का नहीं दिखता है जिसका पीछे कहीं पेंडिंग रहता है। जैसे सेम 3 क्लियर नहीं होगा तो 4 का वो डाटा में नहीं दिखेगा। तो डाटा नहीं दिख रहा है तो लास्ट आवर में यूनिवर्सिटी भी ऑर्डर दे देती है कि ऑफलाइन ले लीजिए। ऑफलाइन लिया गया और ऑफलाइन का सबका फार्म पैसा के साथ ड्राफ्ट के साथ जमा होता है। जमा होने के समय नाम भी लिखाता है, टिक भी मराता है। ऐसा कुछ विद्यार्थियों का मान लीजिए वहाँ जमा नहीं हो पाया किसी का गलती से, उसका फिर ये लोग जब लिख के दिया वैसे का पैसा जमा करा दिया गया। कुछ स्टूडेंट का ये भी कहना है सर कि हमने कॉलेज को पैसा दिया है और हमें बताया जाता है, हमें ये बताया जाता है कि आप इस यूनिवर्सिटी जाओ। मैंने कॉलेज में पैसा दिया तो यूनिवर्सिटी में क्यों जाओ? इस मामले में क्या कहना इस मामले में इसलिए इसके पहले जिस दिन तालाबंदी हुई थी ना, उस दिन प्राचार्य महोदय इन लोग को स्पष्ट बोले थे कि तुम लोग जो कॉलेज में पैसा जमा किए कॉलेज ही जिम्मेवार है और कॉलेज उसका पैसा जमा करेगी। वैसा केस को हम लोग देख रहे हैं और उसको क्लियर करवा रहे हैं। और अभी भी बचा हुआ जो है 40 के बाद उसको 52 के बाद 40 और 52 के बाद उसको इसी परीक्षा के दरमियान 18 तारीख से परीक्षा है, आज कल से बंद है, तो बीच में छुट्टी में काम नहीं हो पाएगा। तो कंट्रोलर एग्जामिनेशन बोले हैं आज कि वैसे केस का जो जेन्युइन है उसको भी क्लियर किया जाएगा। ये सारी बातें हम इन लोगों को बता दिए। पहले भी तालाबंदी किया है, प्राचार्य ने आश्वासन दिया, 40 तो होके आया है और बाकी है उसके लिए भी कंट्रोलर आश्वासन दे रहे हैं, प्राचार्य भी लिख के दिए। हम लोग एज ए टीचर उनके एब्सेंट में जो भी कर सकते थे सारा इनको किए। और ये भी हमने कहा कुछ स्टूडेंट्स का ये भी कहना है सर कि मतलब कि जिस स्टूडेंट का नहीं आया क्लियर उनका अभी कोई माई बाप नहीं है। हम कॉलेज के साथ में बात करते तो हमारी बात कोई सुनता नहीं, हमें बोला जाता है कि आप यूनिवर्सिटी से बात करो। एक बात, दूसरी बात, कुछ ऐसे लड़कियां हैं जो काफ़ी दूर से आती हैं, मेरी बात समझ लीजिए, काफ़ी दूर से उनकी आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं, वो लोग डर से। तो इस अवस्था में कहते हैं ना भविष्य है बच्चे, तो उस अवस्था में एज ए टीचर तो आप लोग अपना काम कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे होगा? एज ए टीचर हम लोग उन लोगों की सारी संवेदनाओं को समझ रहे हैं, इसीलिए उनका दुख दर्द सुनते हैं, रोज़ पूछते हैं, लिखते भी हैं, फॉरवर्ड करने का करते हैं। यूनिवर्सिटी वो लोग भी जाता है, उन लोग जाने से ज़्यादा सुनेगा, हम लोग जाएंगे तो वो लोग डांट देता है। अधिकारी है भाई, हम लोग का भी मजबूरी है। परीक्षा विभाग है, देखिए कंट्रोलर, ये बरसर ये लोग हैं, पदाधिकारी हैं। अच्छा सर से हम पूछना चाहते हैं कि अभी जो सिचुएशन है सर, बच्चों का जो कंडीशन है, बहुत सारे बच्चों का ये भी कहना है कि हम लोग इतने दूर से आते हैं, हम लोग कब तक आ पाएंगे? कई बार तो टाइम हम लोग को 1 से 2 घंटा ही मिलता है और हम लोग के पास कई बार मोबाइल फ़ोन नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग को सोचना कैसे मिलेगा? देखिए, सुदूर एरिया में तो चूँकि मोबाइल काम नहीं करता है, उसी का ये भुक्तभोगी हैं। हम लोग का जो भी हुआ है, जहाँ भी बीच में कम्युनिकेशन गैप हुआ क्या है कि एग्ज़ाम लिखा होगा बच्चा और वो भेजा भी है, लेकिन हो सकता है हिंदी के टीचर को न भेज के वो इकोनॉमिक्स को भेज दिए। ये गलती हुई है। इकोनॉमिक्स वाले से गलती क्या हुई कि हिंदी वाले को नहीं भेज रहे हैं, कहीं ना कहीं मिस ये है। लेकिन उसको हम लोग खोज रहे हैं। एक कमेटी भी बनाया सारे हेड लोग को कि भाई अगर ये एग्ज़ाम लिखा है तो आप दिखाइए। स्टूडेंट जब कह रहा है कि एग्जामिनेशन हम लिखे हैं तो उसका तो प्रूफ होगा। अगर एग्जामिनेशन लिखा है तो उसका निष्पादन हम लोग जरूर करेंगे। हाँ, शिफ्ट होगा जरूर। तो अभी जो वर्तमान स्थिति में जो स्टूडेंट का जो है, बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना है कि हम लोग अब नेक्स्ट सेशन होगा तो हम कहाँ रिजल्ट आएगा ही नहीं तो हम कैसे एग्जाम करेंगे? इस हालत में आप लोग की तरफ से क्या कदम उठाया जा रहा है? ऐसे में तो हम लोग यही कह सकते हैं, जिसका जेन्युइन केस है, जो एकदम सही है, जैसा ऊपर से आश्वासन है उसके अनुसार तो हम लोग निष्पादन करेंगे, या उन लोग के कहने से उन लोग जैसा आश्वासन गया है खुद बोले हैं उसका निष्पादन हम लोग करेंगे। हाँ, तो उसका जेन्युइन है, परीक्षा लिखा है, परीक्षा फीस भरा है, तो एकदम क्लियर होगा। लेकिन ऐसा हो गया है कि कल लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, नहीं 6 था, आज अभी ड्राफ्ट बनाना है, आज ही कल सेकेंड सैटरडे हो रहा है, नहीं भरा, फिर पेंडिंग हो जाएगा, फिर हम लोग दिक्कत में फंसेंगे। तो इस अवस्था में आज जैसे आप बता रहे हैं कि आज अपना कार्य दिवस नहीं हो पाया, तो इस अवस्था में तो फिर डेट आपका फिक्स है, तो इस अवस्था में फिर बच्चों का और स्थिति खराब होगा, क्या और स्थिति खराब करेंगे? तो इस स्थिति में वही हम लोग सोच रहे हैं, कल सेकेंड सैटरडे है, नहीं जमा कर पाएंगे हम लोग, तो इस स्थिति में हम लोग ऊपर बात कर रहे हैं। इसकी सूचना हम लोग लिखित दिए और इसके अनुसार
वहाँ के रजिस्ट्रार और वीसी को भी सूचना दे दिए कि हम लोग पूरी तरह से बाधित हैं और आज अगर लास्ट डेट है तो हम लोग अच्छा इसको बढ़ाया जाए। असक्षम है, नहीं कर सकते हैं। छात्र हित के हम लोग लगे हुए हैं छात्र हित में, उन लोग का दुख दर्द में हम लोग साथ हैं। हाँ, यही है। कुछ का रिजल्ट हम लोग बना के आए हैं, फिर रिजल्ट बन रहा है, लेकिन सेमेस्टर 6 का परीक्षा 18 से है, उन लोग का मार्क्स एडमिट कार्ड भी लोड हुआ है, वो निकालने के बाद फिर हम लोग काम में लग कार्ड ही नहीं, मेरा एक स्टाफ वहीं पर रहता है क्लियर कराने के। आज प्रिंसिपल नहीं है, आज नहीं है, बीमार हैं। तो जब बीमार रहते हैं तो किसी ना किसी को हम लोग को ये दे के चले जाते हैं। हाँ, रूटीन वर्क हम लोग हैं। तो अभी आप सारे विद्यार्थियों को क्या कहना चाहते हैं? आप जो है ना, हम लोग इस मीडिया के माध्यम से बताइए। उन लोग कहा कि सर आप, क्योंकि आज जो भी आप बोल रहे हैं ये ऑथेंटिक होगा, लोगों को पता चलेगा कि आप क्या आश्वासन करना चाहते हैं। लिखित आश्वासन दिया है, लिखित आश्वासन हम लोग लिख के दिया, पढ़ के सुनाइए सर। लिख के दिया उन लोगों को कि आज दिनांक 8-10 को छात्र संघ के सदस्यों के द्वारा पेंडिंग रिजल्ट सुधार हेतु तालाबंदी के बाद महाविद्यालय के प्रतिनिधियों द्वारा वार्ता हुई, जिसमें कुल 40 और 12 छात्रों का रिजल्ट सुधार लेकर आ गया है। इसकी जानकारी छात्रों को दी गई और सार्ट भी दिया गया। तदुपरांत छात्रों द्वारा बाकी बचे हुए छात्रों को के पेंडिंग केस के में जो भी नियमानुकूल होगा पाए जाएंगे, उनका निष्पादन एग्जाम के बाद कराने का आश्वासन कंट्रोलर दिया है, परीक्षा संचालक। प्राचार्य को टेलीफोनिक वार्ता में दिया है, वो भी लिखे। प्राचार्य ने जो कहा, जो बात आया है वैसे दिए हैं। और इसके अलावे तो हम लोग आगे बढ़ करके क्या कर सकते हैं? हम लोग के अंदर में तो इतने हैं, मार्क दे सकते हैं, टीचर यही कर सकता है, वो लेने के लिए तैयार हो। तो जिसका मार्क नहीं गया है वैसा केस को भी हम लोग निष्पादन करवाएंगे मार्क दे करके नेक्स्ट सेशन के साथ। अगर इसी में कोई विशेष एग्जाम अगर यूनिवर्सिटी लेना चाहेगा तो ले ले, या क्या कहते हैं एवरेज मार्किंग करके भी कर सकता है, यूनिवर्सिटी के अधिकार है, उसका बात है। हम लोग का कार्य क्षेत्र वो नहीं है, हम लोग का अधिकार क्षेत्र बात नहीं है, उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? हम लोग इसकी इतना दूर कर सकते हैं, इतना हम लोगों ने किया। तो आप बार बार बात भी किया, और छात्रों के प्रति सहानुभूति भी है, ये हमारे ही बच्चे हैं, इसलिए हम लोग उससे कोई दूर नहीं है। हम लोग भरसक कोशिश करेंगे, ठीक है, कॉलेज चलने दिया जाए। यही लोग का परीक्षा फिर कल से होगा, परसों से होगा, दूसरा भाई लोग फिर होगा, यही संदेश है हम लोग का। अभी हम यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पे जो कॉलेज के प्रतिनिधि हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार की वस्तुस्थिति है उसके लिए कंट्रोलर से भी उन्होंने बात किया है। उनका बाकायदा एक जो रिटर्न में भी उनके पास है, उनको भी उन्होंने पढ़ के सुना, और उनका कहना है कि जहाँ तक संभव हो सकता है बच्चों के जो रिजल्ट है उसको सुधार करने के ऊपर में ये लोग काम कर रहे हैं। हालांकि आज प्रिंसिपल उपलब्ध नहीं है, उनकी सेहत खराब है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों का जो मांग है वो भी जायज़ है, और जिस स्तर से तैयारियां चल रही हैं उनका बच्चे के साथ भविष्य का खिलवाड़ ना हो, इसके लिए जो टीचर का जो प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर हैं उन्होंने भी अपनी बात को रखा है। तो अभी आप जो भी बातें हम समझ रहे थे ये सारी चीज़ें आज आपके सामने है। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हम कॉलेज के जो प्रतिनिधि थे उनसे भी हमने बात किया, स्टूडेंट से भी हमने बात किया, और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की जो मांग है बिल्कुल 100% जायज़ है, और इस बात को सारे जो प्रतिनिधि मंडल ने भी स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं उनके साथ इस तरह की परेशानी हुई और उसके लिए वो काम कर रहे हैं। और आज कल शायद कोई एग्ज़ाम भी यहाँ पर है, कल कुछ एग्ज़ाम भी है, चूँकि उनको आज डीडी वगैरह भी बनाना था, किसी कारण से आज बंद होने की वजह से, कार्य दिवस नहीं होने की वजह से वो नहीं कर पाए। और उनका ऐसा कहना है कि हम लोग बाकायदा उसका जो लेटर मिला है, जो कंट्रोलर का जो लेटर मिला है, उनको भी उन्होंने पढ़ के सुनाया, बताया उसमें क्या चीज़ें लिखी पड़ी हैं, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट पेंडिंग है, उसको लेकर के वो काम कर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि हम भी इसी क्षेत्र के, ताकि स्टूडेंट का जीवन भविष्य खराब ना हो, उसके लिए वो भी कोऑपरेटिव है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरी जो व्यवस्था है, जिसमें जो स्थिति बनी है और इसमें जो नाराज़गी है बच्चों के अंदर में, ये नाराज़गी दिख रहा है, ये इनके अंदर में दिख रहा है नाराज़गी। और ये लोग पिछले 5 से 7 मिनट पहले इन्होंने नारा भी इस पर लगाया था, और उन्होंने कहा था कि इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और ये कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि इनकी नाराज़गी जायज़ भी है, और नाराज़गी जायज़ इसलिए भी है क्योंकि इनका भविष्य मनमानी नहीं चलेगी, की मनमानी नहीं चलेगी। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ जो नारेबाजी बच्चों का हो रहा है, और उनके साथ इनका कहना है कि ये कह सकते हैं कि इनका जो भविष्य है ये अपने मांग को लेकर के अड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं इनका अपनी जो आवाज़ है वो सामने रखना चाहते हैं।
आप देख सकते हैं इनकी आवाज़ यहाँ पर जो है ना बात कर रहे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और ये कहना चाहते हैं कि छात्र हित के लिए काम करिए और प्रिज्म की मनमानी नहीं चलेगी, ऐसे करके ये अपने नारा लगा रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कहीं ना कहीं ये चीज़ आज इनका एक पराकाष्ठा है, उस पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ है और ये अपना मांग को लेकर के अड़े हुए हैं। बाकी चीज़ों के साथ न्यूज़ टॉप के साथ बने रहिए।